लोखंडे, बच्चे की तलाश शुरू करो। हो सकता है उसने कातिल को देखा हो, और ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की जान खतरे में, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है साहब। साहब वो मेरी बीवी थी, पर 2 साल पहले हम लोग अलग हो चुके थे और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था। बीवी से कोई वास्ता ना सही, लेकिन बेटे से तो होगा ना। ये तो पता होगा कि वो कहाँ है। साहब मेरे हिसाब से तो उसको स्कूल होना चाहिए था। देखो हमने स्कूल में पता किया है, वो आज स्कूल गया ही नहीं। फिर कहाँ गया होगा साहब? पता करना पड़ेगा उसका। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ खुद आए या किसी ने बुलाया तुम्हें? नहीं साहब, वो माते ने मेरे को बताया फ़ोन करके कि इधर बहुत बदबू आ रहा है, तभी मैं इधर आया। साहब सोलापुर में सरोजिनी भाभी की एक दुकान है जो मैंने किराए पर ले रखी है। हर महीने की तरह मैं उन्हें दुकान का किराया देने के लिए घर पर आया तो घर पर ताला था और अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। इसलिए मैंने जयसिंह को फ़ोन किया। उन्होंने आकर ताला खोला और साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया और क्यों किया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी परमिशन के बगैर शहर से बाहर मत जाना। जी जाओ। लोखंडे, सर पता करो ये आदमी झूठ बोल रहा था या सच, और इस जयसिंह की सारी डिटेल्स निकलवाओ। सर मैंने देवा के रिश्तेदारों, उसके दोस्तों और स्कूल में जो बच्चे उसके साथ पढ़ते थे उन सब के यहाँ पता किया, लेकिन देवा को उनमें से किसी ने नहीं देखा सर। इतना छोटा बच्चा आखिर जा कहाँ सकता है? सर मुझे लगता है कि देवा इस हादसे से डरकर कहीं भाग गया है। लोखंडे, सर ऐसा भी हो सकता है कि जिसने माँ का खून किया उसी ने बच्चे को भी मार दिया और बॉडी ठिकाने लगा दी। एक काम करो सर, इस देवा की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। ठीक है सर। सर सोलापुर पुलिस स्टेशन से फोटो सर्कुलेट हुआ है सर। देवा नाम है इसका, मिसिंग है। हाँ साहब, मैं जानती हूँ उस बच्चे को। कैसे जानती थी? बहुत डरा हुआ था साहब। मैंने उसको अपने घर लेके आया, खिलाया पिलाया। पर साहब वो नींद में ना अचानक चिल्लाता था और एक दिन अचानक माहिती नहीं वो कहाँ चला गया। राणे, जो बच्चा खुद इतना दुखी, इतना बेचारा और इस कदर जख्मी हालत में हो, वो दूसरे बच्चों की किडनैपिंग में हेल्प करेगा? सर हो सकता है कि वो एक काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के दबाव में आकर कर रहा हूँ। राणे, में उसके आज को देखने से पहले उसके अतीत को देखना होगा। कहाँ मिला था वो तुम्हें? साहब वो पटरी के पास बैग में पड़ा मिला साहब। बैग में? और तुमने उस बच्चे की मदद करने की बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश की और एक क्राइम पे पर्दा डालने की भी। ये भी एक क्राइम है, समझती हो तुम? नहीं साहब, चलो दिखाओ। पूरा से। राणे, इसका कहना है कि ये सुबह शाम डेली यहाँ आती है और 18 की मॉर्निंग को इसे वो बैग यहाँ मिला और 17 की शाम को वो बैग यहाँ नहीं था ना? नहीं। इसका मतलब है कि वो बैग या तो रात को या फिर सुबह 7 बजे से पहले यहाँ फेंका था। वो बैग कहाँ है? हाँ वो बैग मैंने बेच दिया। किसको बेचा? राणे, इसके साथ जाके पता करो वो बैग इसने किसको बेचा है। वो बैग मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर, चलो। सर ये रही सरोजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक सरोजनी की मौत 7 दिन पहले ही हो चुकी थी, गला घोटने की वजह से। इसका मतलब ये बात सही है कि बच्चा 7 दिन तक लाश के साथ रह रहा था। उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि कल तक बच्चा घर पर ही था और शायद उसे पता था कि उसकी मां मर चुकी है, लेकिन उसने किसी को बताया क्यों नहीं? हो सकता है उसने मर्डर होते हुए देखा, और ये भी हो सकता है कि इसी बच्चे ने अपनी मां का खून किया। लेकिन साहब आखिर 11 साल का बच्चा अपनी माँ का खून कैसे कर सकता है? मतलब एक तो मोटिव चाहिए ना सर खून करने के लिए। देवा के पास ऐसा कौन सा मोटिव हो सकता है? लोखंडे, होने को कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये बच्चा 7 दिन तक लाश के साथ क्यों रह रहा था?
और उसके बाद गायब कहाँ हो गया, और उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे डरा रखा था? नहीं साहब, ऐसा तो कभी भी नहीं लगा। माँ और बेटे में बहुत प्यार था साहब। देवा तो बहुत ही प्यारा बच्चा है साहब। वो अपनी माँ को तो क्या, किसी को भी नहीं मार सकता। साहब, माँ बेटे में जितना प्यार था ना, पति पत्नी के बीच उतने ही झगड़े होते रहते थे। जयसिंह और सरोजिनी के बीच ना 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हमेशा उन दोनों में झगड़ा होता रहता था। और बनेगी भी कैसी साहब? कौन पत्नी अपने पति का बाहर चक्कर बर्दाश्त करेगी? शालिनी की वजह से हमेशा उन दोनों में झगड़े होते रहते थे। ये क्या हो रहा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमीन को मेरे घर में लाने की? और तू साली, तुझे तो आज मैं ठीक करके रहूंगी। बहुत गर्मी है ना तुझ में, आज तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगी मैं। अगर तुझ में कमी है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा छोड़ो, क्या तूने सारे शहर के मर्दों का ठेका ले रखा है? हाँ, जबान संभाल के बात कर, समझी ले तू, वरना देख लेना। वरना क्या करेगी तू? आज तो मैं तुझे सबके सामने नंगा करके रहूंगी। सरोजिनी नहीं बात चल मेरी बात छोड़, चल बाहर, छोड़ मेरे बात छोड़। शाली नहीं, इसकी तरह तुम भी बेशर्म हो गया। चलो शाली। कहाँ जा रहे हो? कम से कम इन सबको दिखा के तो जाओ कि तुम कितने बड़े मर्द हो। सब सरोजनी ने जयसिंह को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया, लेकिन उसको कभी तलाक भी नहीं दिया। क्या मालूम क्या चाहती थी वो। लोखंडे, इस जयसिंह के पास सरोजनी को मारने का मकसद था, क्योंकि सरोजनी ना उसके साथ रह रही थी और ना ही उसे डिवोर्स दे रही थी। काम करो, इस जयसिंह की सारी कुंडली निकालो। ठीक है सर। हम शादी कब कर रहे हैं? अरे पहले सुहाग रात तो मना ले, शादी तो हो जाएगी। हाँ, तू तो सॉलिड है रे, क्या घुमा के दिया है उसको। चल हाँ, अच्छा सुन, मेरे साथ काम करेगा? हाँ, तेरा रहना खाना पीना सब सॉल्व कर दूंगा। बोल। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अच्छा, और ये जो कर रहा है वो? अरे मजाक कर रहा हूँ, खा ले। देख, यहाँ पे फोकट में ना कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तू मेरे लिए काम करना और मैं तेरे को बदले में खाना पीना सबका इंतजाम करके दूंगा, ऊपर से पैसे भी दूंगा, तो एहसान नहीं होगा। बोल। काम क्या है? सर जयसिंह के फोन लोकेशन के मुताबिक जिस दिन सरोजनी का खून हुआ उस दिन शहर से बाहर था। और सर उसके किराएदार के फोन लोकेशन के मुताबिक वो भी क्राइम स्पॉट से काफी दूर था सर। ये केस आगे ही नहीं बढ़ रहा लोखंडे। हम जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं जो इस देवा से रिलेटेड है। हाँ पवार, ठीक। सर पवार का फोन था। उसने बताया कि शालिनी, जिसके साथ आजकल जयसिंह रह रहा है, उसने विजयपुर नाका पुलिस चौकी में कुछ ही दिनों पहले गहने चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ साहब, मैंने रिपोर्ट की थी। मेरे को तब भी शक था और आज भी मेरे को शक है, गहने देवा ने चोरी किए थे। साहब, जबकि मैं तब से कह रहा हूँ कि देवा ऐसा कर ही नहीं सकता, पर ये मानती ही नहीं है। पर देवा तो अपनी माँ के साथ रह रहा था ना। हाँ, लेकिन कभी कभी बात के लिए प्यार उबाल मारता था, इसलिए वो आता था यहाँ। लेकिन सब मैं अभी भी कह रही हूँ, गहने देवा ने चोरी किए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? नहीं। अरे साहू, तू सो क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अबे यार, इसको तो बहुत तेज बुखार है। तू एक काम कर, तू इसके साथ यहाँ पे रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ। यस सर, पवार को लगा दिया है सर। आई इन्फॉर्म यू। सर सोलापुर में ऐसे जितने भी ज्वेलर्स हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं, उन सब के यहाँ पुलिस ने छापा मारा है। सर इन्हीं ज्वेलर्स में से एक ज्वेलर है वेलजी भाई, जिसके यहाँ से चोरी का कुछ सामान बरामद हुआ है सर। वेलजी भाई? लोखंडे सर उठा लो इस वेलजी भाई को। और हाँ,
इस शालिनी की सारी डिटेल्स निकलवाओ। जो एक छोटे से बच्चे से इतनी नफरत करती है तो उसकी माँ से कितनी नफरत करती होगी। और ये भी हो सकता है इसी नफरत के चलते हुए उसने सरोजनी का खून किया और बच्चे को गायब करवा दिया। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? इधर कैसे पहुंचे? क्यों आए? ये अच्छी जगह नहीं है। अपना गांव, अपना घर कितना अच्छा था। मुझे आई की बहुत याद आती है। तुम्हें तुम्हारी आई की याद नहीं आती? ये ले, दवाई खा ले। और मेरी बात सुन, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर मत निकलना। सारे शहर में तेरे पोस्टर्स लगे, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। ध्यान रख। सर वो बैग मिल चुका है जिसमें वो बच्चा मिला था। बैग के ऊपर एक लोगो था जिससे उसकी फैक्ट्री का पहचान हो गया है। सर बारसी में केवल एक ही कंपनी है जो बैग को मैन्युफैक्चर करती है और टोटल उसके 4 डीलर हैं। राणा, इन चारों से पूछताछ करो, पता करो ये बैग कहाँ से और किसने खरीदा। ओके सर। हाँ सर, वो चोरी के गहने मैंने ही खरीदे थे सर। ते आमचे बांधलेले लोक आहेत सर। नक्की एड्रेस तो पता नहीं, पर हाँ शोलापुर गांव के बाहर जो गरीब बस्ती है ना सर, ये गहने बेचने वाले लोग वहीं के थे सर। क्या रहा है? सुनो। हाँ साहब। इनमें से किसी को देखा है? नहीं साहब। सुनो। हाँ साहब। इनमें से किसी को देखा है? हाँ साहब, देखा हो ना। कहाँ? वो पीछे वाले गली में रहते साहब। सुनो, जानते हो ये लोग कहाँ रहते हैं? हाँ साहब। कहाँ? यही रहते साहब। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। एक काम करो, तोड़ो ताला। लोखंडे सर, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। सर कुछ नहीं मिला। कुछ मिला? लोखंडे सर एक काम करते हैं, इन लड़कों के बारे में इनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। क्या बताओ साहब, ये लड़के लोग नशेड़ी है। चोरी चकारी उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या मालूम साहब, 3-4 दिन से वो लड़के दिखे ही नहीं। मेरे को तो पहले ही लगा था साहब, कुछ लफड़ा किए होंगे ये लोग। लोखंडे सर, चारों तरफ नाकाबंदी करो। ये लोग भागने नहीं चाहिए। ये चोर ही सारी गुत्थियां सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है सर। पहचानिए इसे। हाँ साहब, ये तो गहने मेरे ही है। किधर से मिले आपको? देवा के पास से ना? देवा मिला आपको? नहीं, ना देवा मिला है और ना ही ये गहने उसके पास से मिले हैं। ये गहने कुछ मवाली लड़कों के पास से बरामद हुए हैं। साहब मैं अभी भी बोलती हूँ कि ये गहने देवा ने चोरी किए थे। सब बिना अलमारी तोड़े हुए गहने गायब हुए थे और अलमारी की चाबी सिर्फ हमारे घर के लोगों के पास ही है। अगर ये गहने देवा ने चोरी नहीं किए थे तो उन लड़कों के पास हमारे अलमारी की चाबी कहाँ से मिली? देखिए, हमें मालूम है कि आप देवा से नफरत करती हैं, इसलिए आप बार बार उस पर इल्जाम लगा रही हैं। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। लोखंडे सर, अगर मान भी लिया जाए कि ये चोरी देवा ने की है, तो ये गहने उन लड़कों के पास कैसे पहुंचे? और इस चोरी के पीछे देवा का क्या मकसद हो सकता है? प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मरवाता अभी, खुद भी अंदर जाता, मेरे को भी अंदर करवाता। मुझसे चोरी वोरी नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, खाने को तो बड़ा अच्छा लगता है तेको। 2 आदमी का खाना खाते, पता है? मैंने कहा था मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। अबे ओ, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, समझा? हम जो काम कर रहे थे को भी वही करना पड़ेगा। और ज्यादा शानपत्ती की ना तो गोदा भाई तेको काट के फेंक देगी ना कहीं पे। सर, साहू को जिस बैग में डंप किया गया था वो बैग बार्शी की एक शॉप से खरीदा गया था। सर, कंपनी ने सीरियल नंबर देखकर हमें इन्फॉर्म किया है। कैसे?
इस सीरियल नंबर का बैग तुम्हारे यहाँ से खरीदा गया था। जरा बिल बुक में देख के बताओ किसने और कब खरीदा। जी सर। सर बिल में बैग खरीदने वाले का नाम नहीं है और एड्रेस में भी सिर्फ हुतात्मा चौक बारसी लिखा है। हुतात्मा चौक, ये सीसीटीवी काम करता है? हाँ सर करता है। इस डेट का इस फुटेज सारा निकालो। पॉज करो, राणे फोटो खींच लो। राणे, अब हमारे पास इस औरत की तस्वीर और उसका ये आधा अधूरा एड्रेस है। जरा हुतात्मा चौक एरिया में जाके पूछताछ करो, कोई उस औरत को पहचानता है क्या? ओके सर। इस औरत को देखा है आपने कहीं? ये तो नीलिमा है, सयाजी जी दादा की बीवी। सयाजी यादव आप ही हैं? हाँ भाई, आप? मैं पंडरपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई विक्रम राणे। क्या ये आपकी बीवी है? हो सर। बुलाइए ना, कुछ बात करनी। वो तो अभी यहाँ नहीं है, कब का घर छोड़ के चली गई। कहाँ गई वो भी नहीं पता। साहब मेरे बच्चे को भी साथ में लेके गई। क्या यही आपका बेटा है? हाँ साहब, यही मेरा बेटा है, शाहू। साहब मैंने नीलिमा से बहुत बार बोला मेरे बेटे को मुझसे मत छीन, पर वो नहीं मानी साहब। आखिर उसने मुझे अलग कर ही दिया। साहब मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। राणे, अब हमें शाहू के साथ साथ उसकी माँ को भी खोजना होगा, तभी पता चलेगा कि ये सयाजी कितना सच बोल रहा है। सयाजी के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। राइट सर। साहब नीलिमा एक बहुत अच्छी औरत थी, वो घर भी संभालती थी और बाहर काम भी करती थी। यहाँ मार्केट में ही उसकी एक दर्जी की दुकान भी थी। सयाजी बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको इतनी अच्छी बीवी मिली। साहब इतने अमीर घर के होकर भी लोगों के कपड़े सिल के घर चलाती थी वो। सयाजी ने तो अमीर बाप की बेटी समझ के शादी की थी उससे, सोचा था खूब माल मिलेगा, पर नीलिमा खूब मान वाली औरत थी, कभी एक पैसा नहीं लिया मायके से। इसी बात से सयाजी उससे खुन्नस खाता था। हम कब पटाखे फोड़ेंगे? शाम को। आ गई तू? घर वालों से कुछ मिला भी कि नहीं? मिला ना, मिठाई। लीजिए खाइए। अरे पैसे लाने को बोला था ना तुझे। उन्होंने मुझे पैसे दिए लेकिन मैंने नहीं लिए। मैं क्यों उनसे पैसे लूं? छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन ये मेरा। ये मानता का नाटक है ना तेरा, किसी और को जाके दिखा। पैसे लाने को बोला था, वो क्यों नहीं लाई? और मैंने भी तभी बोल दिया था कि मैं पैसे लेके नहीं आऊंगी। उसके बाद तो पैसों की बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होता था। पर साहब साहू इतना प्यारा बच्चा था ना, रोज उसकी मार पिटाई देख देख के वो बच्चा सहमा हुआ डरा डरा सा रहने लगा था। राणे, हो सकता है कि नीलिमा अपने मायके चली गई हो। एक बार हमें वहाँ चेक करना चाहिए, हो सकता है वो वहीं हो। राइट सर। तुम दोनों ना ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपना जो भी है यहीं पर है। और भाषा की भी वैसे भी कौन सी लाइफ है अपनी। तुम्हें भीख मांगनी है, चोरी करनी है, जो भी करना है करो, लेकिन हमसे मत करवाओ। हमें जाने दो यहाँ से। अबे तेरे को क्या लगता है यहाँ से बाहर जाना बहुत आसान है क्या? और ये अचानक खुजली कहाँ से है तेरे को बाहर जाने की? और बाहर जाके करेगा भी क्या तू? तेरा खाना पीना रहना तो सब है ना मस्त यहाँ पे, हाँ? और वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बाहर जाएंगे तो भी पेट के लिए हमें ना चोरी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। बात मत सुन, ये तुझे पागल बना रहा है। अबे मैं क्या पागल बना रहा हूँ? हाँ, उस दिन पीटते हुए भी तेरे को मैंने ही बचाया था ना, फिर घर लाके खाना भी खिलाया ना। तो एहसान नहीं किया, उसके बदले यहाँ पे आके पटक दिया। और मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। देखना एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अबे डरपोक किसको बोला बे तू? भिखारी कहीं के? हाँ, भिखारी तू होगा, मैं नहीं। और चोर भी। एक और बार बोल के दिखा भिखारी मेरे को। हाँ बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा। सर नीलिमा तो यहाँ नहीं आई, हम सोच रहे थे कि वो अपने घर होगी। अगर नीलिमा यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई हो? सर वो सयाजी बहुत कमीना आदमी है, लगता है उसने हमारी बेटी और पोते के साथ कुछ गलत कर दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सर वो
नीलिमा को ब्लैकमेल करने के लिए शाहू को जानवर की तरह पीटता था। एक दो बार वो अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर भी आई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने सयाजी से शादी क्यों की? उसने हम दोनों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। आई मला त्रास द्यायला साहूला, वो साहू को जानवरों की तरह मारता है। मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी, पर मैं अपने साहू की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती। तुम फिर यहाँ भाग के आ गई। तुम्हें क्या लगा ये लोग बचा लेंगे तुम्हें? देखो मेरी बात सुनो। नहीं, अब तुम मेरी बात सुनो। अगर ये फिर से यहाँ आई तो मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तू मुंह क्या देख रही है? चल, और तू भी चल 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 तू भी। सर ये नीलिमा अगर अपने मायके भी नहीं आई तो फिर कहाँ गई होगी? राणे, कचरे वाले के मुताबिक शाहू उसे एक बैग में मिला। पड़ोसियों के मुताबिक सयाजी एक लालची और मारपीट करने वाला इंसान था, और नीलिमा के माता पिता ने भी यही कहा कि वो नीलिमा और शाहू को काफी टॉर्चर करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने शाहू को बैग में भरकर फेंक दिया होगा ये सोचकर कि शाहू मर जाएगा, और उसी ने नीलिमा को भी। अंकित, हाँ देख बैग इधर। हाँ रे बैग है रे। रुक, लेके आता हूँ। ऐसा लग रहा है कि इसको 4-5 दिन पहले मारा गया होगा। ये ऑर्नामेंट्स फॉरेंसिक में भेजो। राणे, शाहू की तरह इस बॉडी को भी बैग में भर के ठिकाने लगाया गया। ये बॉडी नीलिमा की तो नहीं। नीलिमा के फैमिली को इसकी शिनाख्त के लिए बुलाओ और इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। ये ज्वेलरी हमें डेड बॉडी के पास मिली। पहचानते हैं आप लोग इसे? ये तो हमारे बच्चे के लगते हैं। नीलिमा, नीलिमा, मेरी बच्ची। साहब बोला ना मैंने, साहब मैंने नहीं मारा उसे। साहब नीलिमा मेरी बीवी थी साहब, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको? और शाहू तो मेरा बेटा है, मैं उसे बैग में भर के ट्रेन से कैसे भेज सकता हूँ साहब? मैं बहुत प्यार करता हूँ साहब, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बीवी बच्चे से। अपनी बीवी और बच्चे से तू कितना प्यार करता है हम जानते हैं। सारी दुनिया गवाही दे चुकी है तेरी, समझा? इसलिए शराफत से बोल दे वरना इतना दर्द दूंगा। चल बाहर। साहब अगर आप मुझसे मार मार कर ही उगलवाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं बोलने वाला नहीं हूँ। अब जो भी कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं साहब। राणे, जब तक ये सच नहीं बोलता इसकी हड्डियां तोड़ दो। शुरू हो जाए। वो लड़का देवा हम लोग के बस्ती के रास्ते स्कूल आता जाता था साहब। एक दिन वो हम लोग के पास आया, गहने दिए और बोला मेरा एक काम कर दो इसके बदले। अंकल, मेरा एक काम करोगे? बदले में मैं ये दूंगा। क्या ये? सब हम लोग चोर और नहीं है साहब। सब उसने हमें गहनों की लालच दिया था, इसीलिए हम लोग ने उसके काम को हाँ कर दिया, लेकिन उसने उसी की माँ की सुपारी दे दी साहब।
मासूम बच्चा अपनी माँ की सुपारी कैसे दे सकता है? लोखंडे सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा सिर्फ भूला है और काम किसी और ने करवाया? इसका ब्लड टेस्ट करना होगा। सिम्टम्स तो टीबी के हैं, पर रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और अगर टीबी हुआ तो इलाज का शुरुआती खर्चा कुछ 10,000 आएगा। सबके सबको मेरे सामने खड़ा कर दे। एक गड्डी कम है। ठीक है। पहला बच्चा गायब हुआ यहाँ से, दूसरा यहाँ से, लेकिन जब तीसरा गायब हुआ तो उसकी। सलाम साहब। कह रहे सुदेश बोल। साहब वो भीमा नदी के पास है ना साहब, बहुत पुराना घर है साहब, और वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे लोग मैंने खुद देखा था सर आँखों से। और मैंने ये भी सुना है कि जो बच्चे लोग हैं ना भिखारी, उनका तस्करी किया जाता है। भीमा नदी? हाँ सर, भीमा नदी। राणे जाल बिछा दो, कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए। राव, घर को चारों तरफ से घेर लो। ओके सर। तुम दोनों वहां से जाओ। सर, घर को चारों तरफ से घेर लिया। गुड, चल। देवा, हमें एक रेड में मिला। इसके हैंडओवर के पेपर्स तैयार है, फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप इसे ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए। बेटा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। मुझे पता है, दादी ने आई को मेरे सामने मारा। मेरा मतलब है बाबा ने। वो मुझे भी चाकू से मारने आए थे, मेरे पैर पे चाकू लगा। तूने अपनी आई को क्यों मरवाया? क्योंकि बाबा की बात मुझे समझ आ गई थी। मैंने और बाबा ने उन्हें एक बाजार में किसी आदमी के साथ देखा था, और जब मैं बीमार था तो वो मुझे उसके पास छोड़ के चली गई थी। आई ना उनसे प्यार करती थी ना मुझसे, और इसलिए बाबा उनको छोड़ के गए। पर मैं उसे छोड़कर कैसे जाता, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। आई दिखाती थी कि उसे मेरी चिंता है, पर मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने मरवा दिया उसे। तुमने अपनी आई के साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें भड़काया और तुमने बिना सोचे समझे अपनी आई को मरवा दिया। बल्कि तुम्हारे बाबा ने हमें बताया कि तुम्हारी आई एक अच्छी औरत थी, और जिस आदमी से वो बात कर रही थी वो कोई और नहीं था, तेरे बाबा का दोस्त था, जिससे वो तुम्हारे अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात कर रही थी। और जिस रात को वो तुम्हें बीमार छोड़कर गई थी, वो किसी से मिलने नहीं गई थी, अपने रिश्तेदारों से उधार पैसे मांगने गई थी ताकि तुम्हारा इलाज करवा सके। और कितने बच्चे अगवा किए तूने? किसके लिए काम करता है बोल? मैंने 5 बच्चे उठाए थे, लेकिन अपने लिए नहीं, गोदाबाई के लिए। गोदाबाई के कांटेक्ट में कैसे आया तू? गांव कहाँ है तेरा? तेरा कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है तो बता दे, उसे खबर कर देगा। नहीं सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।